कहा जाता है कि कदीम जमाने में एक वकील और एक सखी एक साथ सफर पर रवाना हुए। वह दोनों अल्लाह के हुक्म से लंबा सफर करते हुए सहरा से गुजरते गए, यहाँ तक कि एक अजीम शहर के किनारे पर वाकई एक जंगल के आगाज तक जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक बड़ा दरख्त देखा जिसका साया दूर तक फैला हुआ था। सखी ने वकील से कहा, आओ आज रात यहाँ आराम कर लेते हैं, फिर सुबह शहर में दाखिल होंगे। वकील ने इस पर रजामंदी जाहिर की और दोनों दरख्त के साए तले बैठ गए। फिर सखी ने अपना खाना निकाला और वकील से कहा, पहले हम मेरा खाना खा लेते हैं और जब रात हो जाएगी तो तुम्हारा खाना खाएंगे। मगर जब सूरज गुरूब हो गया और अंधेरा छा गया तो वकील ने दिल में सोचा, सफर अभी तवील है, अगर सारा खाना खा लिया तो आगे भूख में क्या होगा। यह सोचकर उसने अपना खाना अकेले ही खा लिया। जब सखी को इस बात का इल्म हुआ तो वह नाराज हो गया और उसने फैसला किया कि वो वकील से जुदा हो जाएगा। वो उसे छोड़कर रात के अंधेरे में चल पड़ा, यहां तक कि एक पुरानी वीरान पिंचक्की आटा पीसने वाली जगह तक जा पहुंचा। उसने कहा, आज की रात यहीं बसर करता हूं, सुबह अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। वह चक्की की बालाई मंजिल पर चढ़ गया और सोने ही वाला था कि उसी दौरान कुछ दरिंदे एक के बाद एक चक्की के अंदर दाखिल होने लगे। पहले शेर दाखिल हुआ, फिर चीता, तेंदुआ, भेड़िया, गीदड़ और लोमड़ी। जब सब जानवर जमा हो गए तो शेर खड़ा हुआ और बोला, अस्सलामु अलैकुम एक जंगल के साथियों, महाना मजलिस में खुशामदीद। फिर शेर ने कहा, मैंने तुम सबकी रिपोर्ट्स का जायजा लिया है और तुम्हारे नज्म व नसक पर खुशी हुई। तुम सबका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि तुम इसी तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहोगे। अब अगर किसी के पास कुछ पेश करने को है तो वो बयान करें। चीता बोला, ए वक्त के बादशाह, मेरे इलाके में एक चूहा है जिसके पास वो सोने की अशरफियां हैं। वो हर सुबह सूरज निकलते ही एक एक करके उन्हें सूरज में रखता है, 1 घंटा बाद वापस रख देता है। मुझे नहीं मालूम वो ऐसा क्यों करता है। फिर तेंदुआ बोला, ए अक्लमंद बादशाह, मेरे इलाके में इंसानों का एक बादशाह रहता है। वो बहुत मुंसिफ है, छोटा बड़ा सब उसकी बात मानते हैं, लेकिन उसकी एक बेटी है जो सख्त बीमार है और तबीब आज आ चुके हैं। बादशाह ने ऐलान किया है कि जो शख्स शहजादी का इलाज कर देगा वही उसका शौहर बनेगा, और उस बीमारी का इलाज एक मखसूस मुर्गी के अंडे में है जो फ्ला इलाके में रहने वाले एक गरीब किसान के पास है। फिर भेड़िया बोला, ए अदल व इंसाफ के बादशाह, मेरे इलाके में एक ऐसा दरख्त है जिसकी शाखें आसमान से बातें करती है और जड़ें जमीन के अंदर बहुत गहराई तक जाती है, मगर वह दरख्त फल नहीं देता क्योंकि उसके नीचे एक बड़ा खजाना दफन है जो इतना वसी है कि आपके दरबार में भी ना समा सके। फिर गीदड़ बोला, ए आली मर्तबत बादशाह, इंसानों ने हमारे और मुर्गियों के बीच एक बाढ़ लगा दी है। भूख की शिद्दत से मेरी कौम निढाल हो गई है, यहां तक कि नन्हे गीदड़ अब फल खाने पर मजबूर हो गए हैं और सब्जियां भी भूख से खत्म हो चुकी थीं। फिर भेड़िया बोला, ए बादशाह, जंगल आपकी वसत सब्र से रियाया हमेशा फायदा उठाती रही है, मगर मेरे इलाके में शिकार बहुत बढ़ गया है और रियाया बनी आदम के जुल्म की शिकायत कर रही है। ये दुश्मनों के सरों को झुकाने वाले उनकी फरियाद पर तवज्जो दीजिए, क्योंकि हमने आपको हमेशा जमीन का मुहाफिज पाया है। ये सब बातें सुनकर सखी शख्स जो चुपचाप ऊपर छुपा हुआ था सांस रोके हुए बैठा रहा कि कहीं दरिंदे उसे ना देख ले। जा,